बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा और करेले की सब्ज़ी की मज़ेदार रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। इसके लिए मैंने कीमा लिया 1 kg, टमाटर, प्याज, लहसुन लिए मैंने, साबुत गरम मसाला, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और साबुत धनिया। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। कीमे को मैंने देगची में डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूंगी। और इसको हम लो फ्लेम पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, कीमा हमारा अभी पक रहा है। ये देखें, कीमा गल चुका है हमारा। अब हमने इसको भून लेना है। करेले की मैंने सब्ज़ी ली है, यानी करेले का जो बाहर का छिलका होता है और इसके बीज, इसे मैं आज पकाऊंगी कीमे में। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है और इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि जले ना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। करेले बजाते खुद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल रोस्टेड हो गए हैं करेले के बीज भी और जो करेले के बाहर का छिलका होता है वो भी। प्याज लिए थे मैंने 2 मीडियम साइज़, इनको मैंने काट लिया था। कुटी मिर्च लिया मैंने, लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक। सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी, साथ ही तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमारा कीमा भून रहा था उसमें मैं इसे शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिक्स हो गया है। अब मैं इसे ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम में पकाऊंगी। ये देखें, मज़ेदार और लजीज कीमा और करेले की सब्ज़ी हमारी रेडी है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मौजूद दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।